ओके, आइए आइए सभी जुड़िए फटाफट, जल्दी से। हाँ, वंस अगेन। कहत कत परदेसी की बात, कौन कह रहा है? सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? उद्धव से। उद्धव कौन थे? कन्हैया जी के परम मित्र और सकल योग के ज्ञानी, संपूर्ण योग के ज्ञानी। उनसे कहते हैं कहत कत परदेसी की। किस परदेसी की बात कहते हो? हे उद्धव, तुम किस परदेसी की बात हमसे कह रहे हो? छलिया, वो छलिया, उसकी बात कर रहे हो? मंदिर अरध अवध बद हमसो, हरि आहार चली जात। मंदिर, मंदिर का, मंदिर अर्थात मकान, घर। अरध आधा, मंदिर का आधा, अवधि समय, घर का आधा भाग। यहाँ आधा भाग से मतलब है 15 दिन। 15 दिन है, जैसे अब समझा दे रहे हैं। एक मकान है, उसके आधे भाग को आधा डिवाइड कर दिया, आधा इधर आधा उधर, तो आधा भाग हुआ। तो ऐसे ही एक मास को, मंथ को डिवाइड कर दिया 15-15 दिनों में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो आधा पक्ष यानी आधा भाग अर्थात 15 दिन। बद हमसो, हमसे कह के गए थे कि मैं 15 दिनों के बाद आ जाऊंगा। और क्या हो रहा है? हरि आहार चली जात। हरि सिंह, आहार माने भोजन, आहार मीन्स भोजन, हरि मीन्स सिंह। तो सिंह यानी शेर, लायन, टाइगर। उसका भोजन क्या है? उसका भोजन क्या है? मांस। मांस, मांस से तात्पर्य है मास, महीने से, मंथ से। कहते हैं कि कन्हैया, वही छलिया कन्हैया हमसे 15 दिनों का वादा करके गए थे और अब 1 मास व्यतीत होते जा रहे हैं। 1 मास, 1 महीने व्यतीत होते जा रहे हैं। ससि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर, हर रिप तीनों गात। ससि का दुश्मन सूर, शशि का दुश्मन सूर्य। शशि रिपु बरस माने शशि का यानी चंद्रमा का दुश्मन सूर्य, सूर्य का दुश्मन चंद्रमा। यानी कहने का मतलब कि दिन और रात, दिन और रात एक दूसरे के दुश्मन है। वो कैसे? जब दिन उदय होता है तो रात खत्म हो जाती है, रात आती है तो दिन खत्म हो जाता है। तो एक दिन और एक रात कितना हो रहा है? रिपु जुग बर, एक युगों के बराबर हो रहा है। एक दिन और एक रात युगों के बराबर है। उसके ऊपर हर रिपु तीनों घात। हर माने शंकर, रिपु माने शत्रु, हर शंकर का शत्रु अर्थात कामदेव, उस पर से कामदेव ने हम सब के ऊपर प्रहार किया है। अपने बाणों को चला करके कामदेव ने हम सब पर प्रहार किया है। फिर कहते हैं मघ पंचक ले गयो सांवरो, ताते अति अकुलात। मघ, मघा नक्षत्र है, पंचक मघा नक्षत्र का 5वां चित्रा, चित्रा अर्थात चित्त, अर्थात चित्त ले गयो सांवरो, कि हम सबका चित्त यानी मन की पहले से ही सांवरा ले गया है, पहले से ही कन्हैया ले गया है। ताते अति अकुलात, इसके कारण यह बहुत बेचैन है। अकुलात माने बेचैन है, वह बहुत ही कि सांवरा कन्हैया हम लोगों का मन तो पहले से ही ले गया है, जिसके कारण यह बहुत ही बेचैन है। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी, सोई बनत अपखात। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी, सोई बनत अपखात। नखत
यानी नक्षत्र 27 27, वेद यानी 4 और ग्रह 9, ये तीनों को जोड़कर जोड़ दीजिए, अर्धकरी जोड़ करके जितना है उसका आधा कर दीजिए, सोई बनत अर्थात अब 27 4 31 9 40, 40 का आधा कर देने से 20, यहाँ हिंदी की गिनती काम आएगी बेटा, है तो 20 का मतलब विष, पॉइजन, जहर। तो कहते हैं कि वही अब हम लोगों के लिए वही खाते बनता, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। उनका संदेशा भी आ गया कि हम लोगों को भूल जाओ, अब हम लोग के लिए कोई उपाय नहीं है, अब यही उपाय है कि हम सब विष खाकर समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पश्चात। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि बेचारी गोपियां क्या हो गई, बस विरह के, विरह माने वियोग के बस में हो गई हैं। अब सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियां जो हैं वियोग के बस में हो गई हैं, कर मीजे पश्चात, और वह कर हाथों को मीजते हुए, मलते हुए पश्चाताप की आग में जल रही हैं, पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। आ गया? यस मैम। अच्छी तरह आया। अब हम नहीं इस समय करेंगे ज्वाइन, हम पढ़ा रहे हैं, किसी लड़के की आई है रिक्वेस्ट। शिवम, प्रगति, वैष्णवी, नैन्सी, अंशिका, अंकिता, पलक, प्रिया, दीपक और रीतिका वगैरह तो इतनी पिटाई करेंगे, अगर मिल जाएंगी हमको तो सही हो जाएंगी। ये क्लास नहीं ज्वाइन करेंगी, घर में बैठे बैठे। और तो सब नालायक ही हैं, आप लोगों को मतलब नहीं रह गया है, क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, घर में बैठ करके केवल वीडियो खोल करके, मोबाइल खोल के बैठना है, तो भी नहीं हो पाता इतना इन लोगों से। आगे अब गोपियां फिर कहती हैं, निस्दिन बरसत, 10 नंबर है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसारी तू हम पर, जब ते श्याम सिधारे। कह रहे हैं निस्दिन, प्रतिदिन बरसते हैं, नैन हमारे, नेत्र हमारे नित्य दिन बरसते रहते हैं, अर्थात नेत्रों से अश्रु की धारा बहती रहती है। सदा रहती बरसारी तू हम पर, हरदम रहती है बरसात ऋतु है। हम वास्तविकता में तो 4 मास वर्षा रहती है, लेकिन हम लोगों का कष्ट इतना है कि वह 12 मास वर्षा ऋतु हमारे नेत्रों में बनी रहती है। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम ब्रज से मथुरा गए हैं, जब से श्याम ब्रज से मथुरा गए हैं, सदा हमारे नेत्रों से वर्षा होती रहती है, अर्थात हमारे नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब से कन्हैया जी ब्रज से मथुरा गए हैं, तब से गोपियां बराबर रोती रहती हैं। द्रग अंजन न रहत निशवासर, कर कपोल भय कारे। कह रहे हैं द्रग नेत्रों में, अंजन काजल, न रहत निशवासर दिन और रात, निश रात, वासर दिन। आंखों में, अंजन मीन्स काजल, आंखों में काजल, दिन रात काजल नहीं रुकता है, रात और दिन हमेशा आंखों में काजल नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता है? कि हमारे नेत्र तो हरदम आंसू बहाते रहते हैं, तो काजल कैसे रुके? तो वही कह रहे हैं, दिन और रात हमारे नेत्रों में काजल नहीं रहता है। कर कपोल भय कारे, कर हाथ, कपोल हैं काले काले हो गए हैं, पोंछते हम लोग
सबके नेत्रों से, गोपियाँ कहती हैं हम सबके नेत्रों से जब आंसू गिरते हैं, हम लोग और काजल लगी आंखें हैं, तो जब गिरते रहते हैं तो वो आंसू जो है काला हो जाता है, और हम लोग पोंछते हैं तो हमारे हाथ और हमारे गाल सब काले हो गए हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। कंचुक माने चोली, चोली पहनने वाला वस्त्र, पट जो पहनने वाला वस्त्र, चोली का वस्त्र सूखत नहीं, कभी भी नहीं सूखता है, क्योंकि लगातार तो वर्षा होती रहती है, लगातार तो आंखों से वर्षा होती रहती है। उर बिच बहत पनारे, और गले के बीच से ऐसा लगता है कि कोई नाली, पनाला बह रहा है, नाली बह रही है, इतनी तेज से आंखों से आंसू गिरता है। बस 1 मिनट रुक जाइए।